यह है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। हर वक्त भीड़ से भरा रहने वाला यह स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ अपने अंदर कई वैज्ञानिक रहस्यों को भी समेटे हुए है। अब जरा कल्पना करिए, इस भीड़ भाड़ वाले माहौल में दो कपल्स हैं जो एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट तकरीबन 65 फीट की दूरी पर बैठे हैं और वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मजे की बात यह है ना कि इन दोनों कपल्स के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है। बावजूद इसके ये दोनों एक दूसरे की बातें क्लियरली सुन सकते हैं तथा दोनों एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसी कॉरिडोर से होकर गुजरने वाले बाकी यात्रियों को उनकी आवाज सुनाई तक नहीं देती। अब जरा इमेजिन करिए, 65 फीट की दूरी पर, तकरीबन 60 से 65 फीट की दूरी पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहा है, लेकिन उसी के पास से होकर गुजरने वाला व्यक्ति को आपकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? दरअसल इस रहस्य के पीछे एक छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट छिपा है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के गुंबदनुमा संरचना और विशेष रूप से डिजाइन किए गए आर्किटेक्चर के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। इस रहस्य को बहुत ही आसानी तरीके से समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। मैथमेटिक्स में इलिप्स एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है जिसके पास दो फोकस होती है। अब अगर एक फोकस पर खड़ा कोई व्यक्ति अगर ध्वनि उत्पन्न करता है तो यह ध्वनि दीवारों से टकराकर यानी रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे फोकस से पास करती है। अब जरा इमेजिन करिए, इन दोनों कपल्स को इन दोनों फोकस पे खड़ा कर दिया जाता है। अगर एक फोकस पे खड़ा व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो यह दीवारों से इसकी आवाज रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे फोकस से गुजरेगी जहां पर दूसरा व्यक्ति खड़ा है। वो उसकी आवाज को क्लियरली सुन सकता है और अगेन उसे भी कुछ कहना होगा तो फिर वो वहां से अपनी बातें कहेगा, जो अगेन उसकी बातें दीवार से टकराकर पुनः दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा और इस तरह से दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन वहीं बीच से गुजर रहे जो भी यात्री होते हैं, जो उसके पास से गुजर रहे होते हैं, फिर भी ये आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है दो कपल्स हैं तो बहुत ही स्लो साउंड में वो एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, तो वहीं पास से गुजर रहे लोगों तक इनकी आवाजें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन चूंकि दोनों ये इलिप्स की फोकाई पर बैठे हैं या खड़े हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं और यू कैन सी क्लियरली दैट हियर यहाँ कुछ भी हिडन नहीं है। ये सिंपल सा इलिप्स का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। यह प्रभाव केवल ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में ही नहीं होता बल्कि कई ऐतिहासिक धरोहरों में यह पाया जाता है, जैसे कि सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन में है ना, और भारत के ताजमहल के कुछ गैलरीज में भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है, और चीन में एक विस्परिंग वॉल है जहां पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर आपको कभी सेंट्रल टर्मिनल जाने का मौका मिले तो आप इसे जरूर एक्सप्लोर करें और ये देखें कि मैथमेटिक्स किस तरह से हमारे आसपास चारों तरफ से अपना काम करते रहता है, चाहे हम उसे ऑब्जर्व करें या ना ऑब्जर्व करें।